हिंद महासागर पर स्थित एक ऐसा देश जो अपने सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य से प्रसिद्ध है, जिसका नाम है भारत। इस देश का हर कोना, हर नगर और हर गांव अपने आप में एक गाथा है, एक इतिहास है। और आज हम उस इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के पूर्व में उपस्थित है। एक समृद्ध राज्य जिसे हम कलिंग कहते हैं और आज के समय में इसे ओडिशा कह के संबोधित किया जाता है। सदियों पहले ओडिशा के एक समृद्ध राज्य में गजपति उपाधि धारण करने वाले अनेक महान राजाओं का शासन था। ये राजा धर्म और संस्कृति के प्रति अत्यंत समर्पित थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए थे। हर गजपति राजा ने अपने राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रसार के लिए अलग अलग गांव बसाए, जो आगे चलकर शासन कहलाए। ये 16 शासन गांव प्रमुख ब्राह्मण बस्ती के रूप में स्थापित किए गए। ये गांव धार्मिक क्रियाकलापों और शिक्षा के केंद्र बन गए। हर एक शासन गांव को किसी न किसी गजपति महाराज ने विभिन्न समय में स्थापित किया था, जो अपने विशेष योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए। इन गजपति राजाओं में से एक महान राजा थे महाराज नरसिम्हादेव। महाराज नरसिम्हादेव ने एक विशेष उपजाऊ क्षेत्र चुना और वहां एक गांव बसाने का आदेश दिया। इस गांव का नाम रखा गया बिरनरसिंहपुर शासन। शासन का अर्थ होता है ब्राह्मणों की बस्ती। इस गांव में ब्राह्मण परिवारों को बसाया गया और उन्हें खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि दी गई। राजा ने यहाँ मंदिरों का निर्माण किया। वे यहाँ शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों का भी संचालन करने लगे। धीरे धीरे ये गांव शिक्षा, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी प्रकार अन्य 15 शासन गांव भी अलग अलग गजपति राजाओं के द्वारा स्थापित किए गए। हर एक गांव ने अपनी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। यहाँ के ब्राह्मणों ने मंदिरों का विस्तार किया और पूरे क्षेत्र में अपनी विद्वता और धार्मिक ज्ञान का प्रसार किया। इन गांवों ने के विद्वान और धर्म प्रचारक उत्पन्न किए, जो आगे चलकर ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में धर्म और संस्कृति के संभावक बने। आज कितने ही सालों बाद भी बिरनरसिंहपुर शासन और अन्य 15 शासन गांव अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये गांव अपने अतीत के गौरव को संजोते हुए भविष्य की ओर अग्रसर है।